सो वेलकम टू केबीसी आईएएस एकेडमी। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं यूपीएससी 2025 के एक्सप्लेनेशंस और ख़ास करके आप चेक करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बता दूं कि इस बार का जो प्रश्न है ये प्रश्न मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं माना जा सकता है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं माना जा सकता है। इतिहास के जो प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो इस बार यूपीएससी ने थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई है की है हम लोगों पर। तो पेपर बहुत ही आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, यानी कि मॉडरेट है। तो लेट स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आए थे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने देखे कि जो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी आपको हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का प्रश्न और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खास करके मेरे खुद के इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आज सुबह के ही द हिंदू में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसमें भी आपका सेम टाइप के प्रश्न दिखा उससे कुछ दिन पहले भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। लास्ट ईयर भी व्हीकल से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे व्हीकल्स के बाद टाइप ऑफ व्हीकल्स, अब इस टाइप ऑफ व्हीकल्स में कहता है कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। हाउ मेनी अबव आर कंसीडर एज ए ऑल्टरनेटिव पावर और पावरटेरियंस व्हीकल्स। अब देखो ये लास्ट टाइम भी इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था लास्ट टाइम का। अब देखो ये इन्वायरमेंटल का प्रश्न हो सकता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रश्न हो सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो है ये तीनों जो नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज और आपकी कैटेगराइजेशंस की बात कर रही है, तो आज जो है जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, तो पावरटेरियंस टेक्नोलॉजी जो होता है, ऑल्टरनेटिव पावरटेरियंस टेक्नोलॉजी होता है, वो खास करके नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज के अधीन में होकर काम करता है। तो आप देखो कि फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आपका कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की बात करें, तो इस अनुसार से इसका करेक्ट आंसर तीनों होना चाहिए, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि विच विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल्स व्हीकल, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात कर रहा है। अब उसमें कहता है ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू अ वर्टिकल लैंडिंग। अब देखो ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्योंकि अब मैंने कहा था कि कई बार इस तरीके के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे कि इसका जो करेक्ट आंसर के तौर पर कि ऑल टाइप ऑफ अनआर्म्ड व्हीकल, जो अनएरियल व्हीकल जो है डू वर्टिकल, ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू टू ऑटोमेटेड हावरिंग की बात कर रहा है, और ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन बी बैटरी टू। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, हमने कई बार एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से यहां पर ओनली लगा हुआ, तो ओनली तो थर्ड आपका नहीं होगा। हमने ऐसा कई बार क्लासरूम में हम चर्चा करते हैं कि ओनली स्टेटमेंट सेकंड यहां पर करेक्ट हो सकता है। पहले वाला में भी देखो कि ऑल टाइप ऑफ यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ऐसा नहीं कि ऑल टाइप जितने भी टाइप के हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत दिख रहा है आपका। यूनिवर्सली ये ट्रू नहीं है आपका कि ऑल अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होगा वो खास करके ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है आपका। हाँ, ये ऑटोमेटेड हावरिंग हो सकता है। तो ये इसमें अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट दिख सकता है आपका। सिर्फ सेकंड जो है पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन फर्स्ट इसके कारण से ये कैन डू वर्टिकल एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना रहा है, तो ये इट्स इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, यानी कि आप क्वेश्चन कर रहा है कि भाई करेक्ट की बात कर रहा है, तो इसमें से मात्र एक क्वेश्चन जो है, एक स्टेटमेंट जो है वो मात्र सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके अंदर में गलत है और वो स्टेटमेंट सही है सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर ये देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये आपको देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी कंसीडर द फॉलोइंग। आजकल दो अगर हम बात करोगे कि यूपीएससी थोड़ा सा
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस ज़्यादा कर रही है, तो लास्ट कई सालों से हालांकि कर रही है। तो ये देखो, इसको हम लोगों ने करंट अफेयर में अक्सर हम लोग डिस्कस किया करते थे कि हाउ मेनी ऑफ आवर विजुअली मेकअप टू बैटरी कैथोड। हम लोग ये 9th-10th का भी प्रश्न हो सकता है। आप जब 9th-10th के खास करके आप साइंस के बुक को पढ़ोगे तो वहां पर भी इस तरीके के कई बार प्रश्न के तौर पर आप